हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाय डीएस में। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान में जो अपन बात करने वाले हैं वो आज जो अपन करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की, कि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होता है। लास्ट क्लास में जो बच्चों अपन ने बात की थी वो अपन ने बात की थी व्यक्तिगत के किसके आपके समायोजन की क्षतिपूरित उपायों में। अपन प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष उपायों की बात कर लेती और उसके बाद अपन ने बात की थी आक्रामक उपाय, और उसके बारे में अपन ने बात कर लेती। और उसके बाद जो आज की जो सेशन जो अपना रहने वाला है वो आपका रहने वाला है कि मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, एक स्टूडेंट का मानसिक स्वास्थ्य, वो भी इसको इस समाज में समायोजन में कई प्रकार यानी कि कई तरह से क्या निभाता है, भूमिका रखता है। यानी कि एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस समाज में सरवाइव करने के लिए। यानी इस समाज में समायोजन करने के लिए उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहला जो काम होता है उसका होता है जो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही ठीक तरीके से यानी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी व्यक्ति क्या कर पाता है, इस समाज में, इस समाज के अंदर अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से समायोजित तरीके से जी पाता है। बच्चों, इससे संबंधित बात करते अपन एक पहले बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो पहले जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं आपकी, वो है आपके लाडेल। लाडेल ने क्या कहा? लाडेल ने यह कहा कि वह व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है जो सामाजिक वातावरण में जीना पसंद करता है। यानी कि एक व्यक्ति इस समाज में जीना पसंद करता है, वो व्यक्ति इस संसार का सबसे ही स्वस्थ या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, ताकि वो इस सामाजिक वातावरण में अपना जीवन यापन कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं अपन एक मनोवैज्ञानिक है आपके ल्यूकेन। ल्यूकेन क्या कहते हैं कि व्यक्ति का जो मानसिक रूप से सुखी व्यक्ति वो है जो स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी रखता है। यानी कि एक व्यक्ति जो खुद सुखी है अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से, और वो किसी अन्य व्यक्ति के को भी हमेशा सुख रखता है, वही आपका जो है वो क्या होता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य होता है। बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य से तो तात्पर्य होता है वो होता है कि सामाजिक व्यवहार से है, कि वह सामाजिक व्यवहार है जो इसको क्या करता है, व्यक्ति को इस सामाजिक वातावरण में क्या करता है, समायोजित रखने के रूप रखकर जीवन यापन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों, जो ये जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो बच्चों आपके शारीरिक रूप से, यानी स्वास्थ्य जो है बच्चों आपके दो प्रकार के, यानी मानसिक स्वास्थ्य के अंदर दो प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। एक होता है बच्चों आपके व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, और एक होता है बच्चों आपके मानसिक रूप से स्वस्थ होना। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वो मानसिक रूप से क्या हो सकता है बच्चों, स्वस्थ हो सकता है। और जब वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो व्यक्ति को इस समाज में रहने के लिए दोनों तरीके से आपका क्या रहना आवश्यक है, स्वस्थ रहना आवश्यक है। इससे संबंधित आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर जो शारीरिक रूप से जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी वो आपका इस जीवन यापन यानी इस समाज में समायोजित तरीके से रह सकता है। तो इससे संबंधित एक मनोवैज्ञानिक गए हैं, उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक आपके लाडेल ने जो स्वस्थ व्यक्ति के यानी मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लक्षण बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति इस सामाजिक वातावरण में जैसा वातावरण है, यानी कि जैसा वातावरण है वह उस वातावरण में रहना पसंद करता है, जीना पसंद करता है, तो मतलब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। उसके बाद आते हैं आपके एक मनोवैज्ञानिक आपके ल्यूकेन। ल्यूकेन क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है जो इस समाज में, इस संसार में खुद स्वस्थ रहता हो और दूसरों, खुद सुखी है दूसरों को भी सुखी रखता है, और अपने बालकों को अच्छी शिक्षाएं देता है, सुनागरिक बनाता है, और अपनी जो बची हुई ऊर्जा है, यानी जो अपना काम करने के बाद जो मेहनत का जो उसका ऊर्जा जो बचती है उसको किसी जन कल्याण में लगाता है, वही आपका होता है व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। अब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन कौन होते हैं उनके बारे में अपन एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा
अपन किस व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है? पहला तो है बच्चों व्यक्ति क्या रहेगा, सामाजिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ। जो व्यक्ति सामाजिक और शारीरिक रूप से होगा वही आप व्यक्ति क्या होता है इस संसार में, जिसका उसी का मानसिक स्वास्थ्य कैसा माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। समय की पाबंदी, यानी कि वह व्यक्ति जो इस समाज में रहता है और इस समाज में पाबंद के तरीके में रहता है। हर व्यक्ति समय की उपयोगिता को समझता है और उस समय के आधार पर वो अपने हर कार्य को समय पे पूरा करना पसंद करता है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, जो आगे बात करेंगे अपन करते हैं, एक तो मिलनसार प्रवृत्ति का होना चाहिए। ये नहीं कि कोई व्यक्ति है जो अकेला बैठा है कोने में, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने पड़ोसी के पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। ठीक है, समायोजित व्यवहार, समायोजित व्यवहार, यानी कि ये लक्षण किसके हैं, वो व्यक्ति जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है। सहयोगी भाव, जिस व्यक्ति में सहयोग की भावना है वह भी इस संसार के अंदर क्या बच्चों, स्वस्थ व्यक्ति है। कार्यों के प्रति, कार्यों के प्रति आपका क्या होना चाहिए बच्चों, आपका लगन, यानी कि किसी भी कार्य को बहुत ही लगन के साथ करने वाला होना चाहिए। कार्य के प्रति क्या होनी चाहिए बच्चों, व्यक्ति में लगन होनी चाहिए। निर्णय क्षमता होनी चाहिए, निर्णय क्षमता, यानी कि व्यक्ति अपना स्वयं का जो निर्णय है वो बहुत आसानी से ले सकता है, उसे निर्णय लेना आना चाहिए। नेतृत्व क्षमता, एक व्यक्ति में क्या होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। वो कभी उसको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो उसको उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। ठीक है, ये जो बच्चों ये लक्षण होते हैं वो आपके एक मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उसके होते हैं। ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति स्वस्थ है कौन सा, लाडेल कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, वही व्यक्ति इस समाज में सबसे स्वस्थ व्यक्ति है या इस समाज में समायोजित तरीके से रह सकता है। बच्चों मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के जो लक्षण है वो क्या है, एक तो सामाजिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। समय का पाबंद है, समय की हर एक की कीमत को यानी समय की कीमत को समझता हो और समय के आधार पर कार्य करता हो। मिलनसार प्रवृत्ति का हो, एक दूसरे से लगाव पूर्ण रहे, ना कि अपने आप में मस्त रहे। समायोजित व्यवहार, ये नहीं कि किसी व्यक्ति के साथ वो समायोजन नहीं कर पाया। सहयोगी भाव, एक दूसरे का सहयोग करने का भी उसमें भाव होना चाहिए, वही व्यक्ति क्या है बच्चों, मानसिक रूप से स्वस्थ है। कार्यों के प्रति लगन, हर व्यक्ति के अंदर कार्य करने के लिए बहुत सारी लगन होनी चाहिए और उसी लगन के आधार पर व्यक्ति क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता में क्या होता है बच्चों, व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने के लिए उसमें फैसला लेने की क्षमता होनी चाहिए कि ये कार्य मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है, वही आपको उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व क्षमता, अगर आपको कोई कार्य दे दिया जाए तो उसको जिम्मेदारी से किस तरीके से पूर्ण करना है, ऐसी भी कला आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक हैं जो आपके एक बालक के किसको मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की, यानी कि एक बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है। कौन कौन से जो कारक हैं जो व्यक्ति के किसको प्रभावित, बालक के किस प्रकार किसको प्रभावित करते हैं, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला जो कारक है बच्चों, पहला जो उसमें कारक है जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो होता है वंशक्रम।
यानी कि कई बार क्या होता है, मनुष्य का वंशक्रम ही ऐसा वातावरण होता है कि वो बालक को किसी कार्य को करने के लिए संभावित नहीं होता है। उसी के परिवार का वातावरण भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। परिवार का वातावरण, परिवार का वातावरण किस प्रकार से, भाई बच्चों, अगर आप घर में दो भाई रह रहे हो और आप दिन भर झगड़ा कर रहे हो, आपके कोई छोटा बच्चा है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। वो अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से नहीं जी पाता है, उससे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो परिवार का जो वातावरण है वो भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। अगर अपने बालक को सफल बनाना है तो अपना जो परिवार का जो वातावरण बहुत ही स्वस्थ रखना चाहिए, बहुत स्वच्छ रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो है बच्चों आपका जो प्रभावित करता है वो आपका है विद्यालय का वातावरण, क्योंकि एक बालक विद्यालय में भी रहता है, तो एक विद्यालय का वातावरण कैसा है, शिक्षकों का व्यवहार कैसा है, वो सारी चीजें बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। ठीक है, समाज का वातावरण, एक बालक बहुत ही हाई प्रोफाइल समाज में रह रहा है, तो उसका जो पर्सनैलिटी है वो हाई प्रोफाइल वाले व्यक्तियों के आधार पर होती है। अगली जो बात करते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, यानी कि व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर परिवार की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं कि बालक को हर वो चीज की जो आवश्यकता है, जो उसके लिए ठीक है, वही उसको उसको प्राप्त हो जाती है, तो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं, खराब गलत नहीं होता, यानी गलत प्रभाव नहीं पड़ता, उससे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो यानी इस समाज का, यानी परिवार का जो आर्थिक स्थिति है वो भी बालक की किसको प्रभावित करती है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तीसरी जो है आपकी मित्र मंडली, आपके मित्र किस प्रकार से हैं, किस प्रकार के मित्रों के साथ आप जीवन यापन कर रहे हो। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षक का व्यवहार, जो मैंने पहले आपको बताया था कि शिक्षक का व्यवहार भी, शिक्षक का जो व्यवहार है वो भी बच्चों इस व्यक्ति के, बालक के मानसिक वास्तविक स्वास्थ्य को प्रभाव करता है। और शिक्षण विधि, कि बालक के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो जो बात कर रहे थे अपन, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, पहला है वंशक्रम, उसके समाज, उसका वंशक्रम का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो अपन ने शुरुआत में विकास के वंशक्रम के प्रभाव को बारे में अध्ययन कर लिया था। ठीक है, परिवार का वातावरण, यानी कि किस प्रकार का माहौल उसके परिवार का है। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय में किस तरीके का वातावरण, वो भी बालक को प्रभावित करता है। समाज का वातावरण, यानी इस समाज में किस तरीके का वातावरण है जो बालक को प्रभावित करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार के अंदर मित्र मंडली बालक की, शिक्षक का व्यवहार और शिक्षण विधि, ये चार जो आपके जो 8 चीजें हैं, ये बालक के किसको ज्यादा प्रभावित करती है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब बच्चों बात करते हैं अपन, मानसिक स्वास्थ्य बालक का ही होता है, शिक्षक का भी तो मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अब शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उन चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, अगला जो हेडिंग है अपना वो है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, एक शिक्षक का जो मानसिक स्वास्थ्य वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, उसमें कौन कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार है कि उससे एक शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, यानी मानसिक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो आता है बच्चों, शिक्षक के स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, सबसे पहले जो बात करते हैं वो आता है आपका वेतन, वेतन का असंगत होना। यानी कि जब व्यक्ति अपनी ईमानदारी, एक बालक या एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपनी ईमानदारी के साथ अपना वो जो भी कार्य कर रहा है
वो बहुत ईमानदारी से कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बाकी किफ़ायती तरीके से कर रहा है, फिर भी उसे वेतन नहीं कम दिया जाता, यानी वेतन उसके जो वेतन प्राप्त हो रहा है उससे उसके समाज का उसके परिवार का जीवन भी यापन नहीं हो पा रहा, ठीक से उसे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा, तो भी व्यक्ति क्या करता है बच्चों, मानसिक रूप से क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। दूसरा बात करते हैं अपन पद का भय। पद का भय, सबसे पहला तो वेतन, यानी वेतन एक तो उचित नहीं मिल रहा, दूसरा उसको पद का भी भय है कि मान लो आज मैं इस पोस्ट पे यहाँ काम कर रहा हूँ, आज मैं मान लो सपोज दैट मैं प्रिंसिपल हूँ, क्या पता कल को ऐसा सिचुएशन आए और मेरे को टीचर बना दिया जाए, मेरी प्रिंसिपल की जो पद है वो छीन ली जाए, तो वो पद का भय रहता है। तीसरा जो है बच्चों कार्यों का अधिभार, यानी कि वेतन से भी अतिरिक्त कार्यों का अधिभार, यानी कि अत्यधिक भार भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। निरंकुश प्रशासन, निरंकुश प्रशासन कैसे भाई, आपका जो सुपरविजन है या जो सुपरवाइजर है वो आपको अलग तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है कि उसमें से कई एक ऐसा शिक्षक या एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी उस सुपरवाइजर से अच्छे से नहीं बन पा रही, तो वो जो एम्प्लॉय है उसकी वजह से वो पूरे अन्य एम्प्लॉयों को क्या करना पड़ता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला जो बात करते हैं वो है आपसी संघर्ष। एक शिक्षक को हमेशा अपने जीवन के अंत से आपसी संघर्षों में रहता है, आपसी संघर्ष। छठवां जो था आपका वो है बच्चों आपका अन्य कार्यों पर रोक। कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर एक कार्य कर रहा है तो अगर वो चाहता है कि मैं बचे हुए समय में कोई दूसरा कार्य कर लूं, तो उस व्यक्ति को दूसरा कार्य नहीं करने दिया जाता है, तो वही आपका क्या होता है, उसी वजह से बात को क्या होता है, शिक्षकों का क्या होता है बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या बच्चों, एक जो विद्यालय है उसका जो वातावरण वो ऐसा बनाना चाहिए कि बालक या वहाँ शिक्षक जो कार्यरत करें उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका बहुत विशेष तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए। जब व्यक्ति का या जब शिक्षक या बालक का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा तभी वो किसी कार्य को बहुत ही सरलता से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ कर सकेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से बालक के मानसिक व्यक्ति शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया जाता है। पहला जो कारक है वो वेतन का असंगत होना, यानी कि वेतन व्यक्ति को, बालक को या एक शिक्षक को उस या एक एम्प्लॉय को उस आधार पर वेतन नहीं दिया जा रहा जितनी वो मेहनत कर रहा है। दूसरा पद का भय, उसका पद का भी भय रहता है कि अगर मैं कुछ बोल दूं, कुछ ज्यादा बोल दूं, अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं किसी को पसंद नहीं आए तो मेरे को पद से भी बर्खास्त किया जा सकता है। कार्यों का अधिभार, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति या एक शिक्षक पे क्या होता है, कई प्रकार के कार्यों का भार दे दिया जाता है। जैसे एक सरकारी अध्यापक होता है उस पर कई प्रकार का भार दे दिया जाता है। जैसे अभी थोड़े दिन अभी क्या चल रहे हैं, जनगणना चल रही है, तो शिक्षकों को चलो कहाँ लगा दो भाई, जनगणना में लगा दो। ठीक है, चुनाव आ गए, चुनाव ड्यूटी लगा दो, बीएलओ बना दो। अब जब एक शिक्षक है वो इन कार्यों में ही उलझा रहेगा तो फिर क्या होगा, बालकों की अध्ययन प्रभावित, बालकों की शिक्षा प्रभावित। गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही कि बालक पढ़े, कभी जनगणना में लगा दो। बेचारे शिक्षक को तो जैसे बेल की तरह काम में ले रहे हो आप, जनगणना में लगा दो, चुनाव में ड्यूटी लगा दो, बीएलओ बना दो, आज वहां जाके वहां कार्य करना। हाँ भाई आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपको वहां ड्यूटी देनी है। अरे भाई उसको शिक्षक को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, पर आप तो चलो जनगणना करा देगा, चुनाव भी शिक्षक करा देगा। अरे भाई शिक्षक है वो इंसान है, उसका काम है बच्चों को शिक्षा देना। अब तुम उनको अलग अलग 70 तरीके से तो कामों में लगा दोगे, कहीं बीएलओ बना दोगे, नेटवर्क नहीं है, कई ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क नहीं है, अब बीएलओ काम कैसे करेगा बेचारा, तो वो दिन भर उसी टेंशन में रहता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाया रहता है। अगर वो कई 10 दिन में, अब उसको 10 दिन पूरे महीने के अंदर उसको 5 दिन तो स्कूल में आना है, अब 5 दिन वो चुनाव का बाकी कार्य कर रहा है, अब उन 5 दिनों में वो कैसे बच्चों को मैनेज कर पाएगा। तो भाई बच्चों, शिक्षकों को तो छूट दो कम से कम कि भाई आप अपने क्लास लीजिए, आप बच्चों को शिक्षित करिए कीजिए, लेकिन चाहते नहीं। अगर बच्चा शिक्षित हो गया, पढ़ेगा युवा, तभी तो हमसे लड़ेगा युवा, तो बच्चों को युवाओं को पढ़ाओ मत, ताकि युवा लड़ेगा नहीं, बहस करेगा नहीं, अपने को बताना पड़ेगा नहीं, कुछ जानकारी देनी नहीं पड़ेगी, बस बच्चों को तो पढ़ाना नहीं। ऐसी सोच के साथ अपना जो
सरकारें हैं वो चलती रहती है, कोई भी सरकार देख लो, कोई भी किसी ने बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करने का विचार है, शिक्षकों को तो बेचारों को कुछ किसी भी काम लगा दो, आपदा राहत कार्यों में लगा दो भाई। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले हुआ था ना, पुलवामा अटैक हुआ था, और फिर अटैक, कई प्रकार के अटैक हुए थे उधर, क्या बॉर्डर इलाकों में शिक्षकों को ड्यूटी लगा दो, स्कूलों में बच्चों उस स्कूलों में रखो लोगों को। अरे भाई उसको घर जाना है अपने, हाँ भाई छुट्टी आ गई, हाँ सर आप मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। अरे भाई फिर छुट्टी मत दो ना, मुख्यालय नहीं छोड़ सकते, आपको मुख्यालय पे रहना पड़ेगा। भाई ये कौन सा नियम आ गया? तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षकों पे अन्य कार्यों का ज्यादा भार है शिक्षण के अलावा। एक शिक्षक को शिक्षण के अलावा बहुत ज्यादा भार है, शिक्षण में उसे कोई भार नहीं है, शिक्षकों को अन्यत्र कई चीजों का भार है। 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो शिक्षकों को भाई अन्य काम में कम लगाइए, शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने दीजिए। बच्चों, शिक्षक को पढ़ाने का काम बच्चों को पढ़ाने दीजिए। नहीं, हमने को तो ड्यूटी लगानी है, चुनाव भी करवाने हैं, जनगणना भी करवानी है, बेचारा बीएलओ बेचारा शिक्षक करे क्या? ठीक है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य वैसे ही गड़बड़ रहेगा। अभी थोड़े दिन पहले सुना था कि जो एसआर का काम हो रहा था उस समय कई बीएलओ ने सुसाइड कर लिया था, सुना था आपने? अरे तो भाई इतना भार दोगे अचानक, भाई हाँ चलो आपने तो आदेश निकाल दिया भाई इतने दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया, अरे भाई नेटवर्क नहीं है, लोग दे नहीं रहे डॉक्यूमेंट्स, कहां से करेगा शिक्षक? सोचने वाली बात है। शिक्षक इतने से दिन में कार्य करेगा कैसे? कई शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अरे भाई उस समय बढ़ा भी तो सकते थे। अब एक दिन वो बीएलओ फॉर्म देगा, फिर कईयों के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, कईयों के क्या नहीं मिल रहे, बेचारा बीएलओ ढूंढता ही रहे। तो इतना डिप्रेशन, इतना वर्कलोड दे दिया जाता है शिक्षकों पे, जिससे शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य खराब रहता है, और मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, निरंकुश प्रशासन, किसी पे कोई दबाव नहीं, शिक्षक को जो मर्जी है कार्य करनी। शिक्षकों को आया, एक कोई अधिकारी आया और डांट दिया, क्या करते हो तुम, वैसे वैसे वैसे, बस डांट के चला गया। क्या कर ले बेचारा शिक्षक? आपसी संघर्ष, वो अपने समाज में, अपने परिवार में आपसी संघर्ष में जूझता रहता है। अन्य कार्यों पर रोक, अब भाई एक शिक्षक है, वो कहीं दूसरी जगह कोई कार्य भी नहीं कर सकता। अरे भैया अपना जीवन यापन करने के लिए वो कुछ तो कार्य कर सकता है। तो कहने का मतलब शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य जो प्रभावित होता है वो आपके, एक तो उसमें वेतन का संगत मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है ये, पद का भय रहता है, अधिकारियों का अधिकार रहता है, निरंकुश रहता है प्रशासन का, आपसी संघर्ष रहता है, अन्य कार्यों पर रोक लगाई जाती है। तो इस तरीके से एक शिक्षक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही भयंकर तरीके से प्रभावित होता है। तो ठीक है, तो बच्चों आज की जो क्लास में देखा था अपन ने, वो क्या चीज देखी? अपन ने देखा आज की क्लास के अंदर बालकों को एक छोटा सा एक टॉपिक है आपकी रीड के अंदर, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य, उसके बारे में अपन ने बात की। तो इससे संबंधित एक मनोवैज्ञानिक है लाडेल हुए, लाडेल ने परिभाषा देते हुए क्या कहा कि जो व्यक्ति इस सामाजिक वातावरण में जीना पसंद करता है वह एकदम स्वस्थ व्यक्ति, उसका मानसिक स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ है। उसके बाद आते हैं आपकी ल्यूकन महोदय कहते हैं कि मानसिक रूप से सुखी व्यक्ति वही है जो खुद भी सुखी है और दूसरों को भी सुखी रखने की अपार कोशिश करता है। और इसी आधार पर अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, उसके बाद बात की अपन ने कि एक व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से स्वस्थ हो सकता है। तो उसके लिए अपन ने बात की, उसके जो लक्षण है कि एक बालक के अंदर कौन सा व्यक्ति है जिसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही ठीक है। पहला जो बात की थी अपन ने, समय की पाबंदी, यानी टाइम की बाउंडेशन, समय की पाबंदी का वो ध्यान रखता है, मिलनसान प्रवृत्ति का रहता है, समायोजित व्यवहार करता है, सहयोग की भावना होती है, कार्यों के प्रति लगन रहती है, यानी कि किसी भी कार्य को करने में सबसे ज्यादा लगन से वह कार्य करता है, उसको निर्णय करने की क्षमता होती है, उसमें नेतृत्व की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद आगे अपन ने बात की थी बच्चों, आपके बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो उससे संबंधित बात करते हैं, एक तो आपका वंश क्रम, यानी वंश का, उसके वंश में कई बार होता है कि व्यक्ति के अंदर वंश का फर्क पड़ता है, जैसे कहते हैं दादा के गुण पोते में, तो वो फर्क उसमें देखने को
मिल जाता है। परिवार का वातावरण, अगर आपके परिवार का वातावरण बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही किफ़ायती है, बहुत ही अच्छा है, तो व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके परिवार में दिन भर कलह की मामला रहता है, कभी आप घर में पति पत्नी झगड़ा करते रहते हैं, तो व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ रहना यानी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। और उसके बाद बात करते हैं अपन विद्यालय का वातावरण की, कि स्कूल का वातावरण भी बालक को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी कि बालक उस आज आपके दिन भर के 5 से 6 घंटे एक विद्यालय में रहता है और अलग अलग लोगों के साथ वो अपना जीवन यापन करता है, तो इसलिए विद्यालय का जो वातावरण है वो भी उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद बात करते हैं अपन समाज का वातावरण। बालक के अंदर, बालक इस समाज में रहता है तो उस समाज का जो वातावरण है वो भी बालक को क्या करता है बच्चों, प्रभावित करता है। उसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं अपन परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बालक के जीवन को प्रभावित यानी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मित्र मंडली बालक को प्रभावित करती है, शिक्षक का व्यवहार बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और शिक्षण की विधियां भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं अपन शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य कैसा होता है? सबसे पहले बात करते हैं वेतन का असंगत होना। व्यक्ति को, बालक को, एक शिक्षक को उस आधार पर वेतन नहीं मिल पाता है जिस आधार पर उसे कार्य दिया जाता है। फिर बात करते हैं ज्यादातर बालकों, अगला जो बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य खराब रहने का कारण कार्यों का अधिभार, यानी व्यक्ति के ऊपर, बालक के ऊपर, शिक्षक के ऊपर, बात करें शिक्षक के ऊपर कार्यों का इतना अधिक बोझ डाल दिया जाता है कि व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में ही रहता है। जैसे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में शिक्षक की ड्यूटी लगा दीजिए, जनगणना करवानी है, शिक्षक है ना भाई, इंसान है, शिक्षक तो बाद में, पहले वो एक इंसान है। शिक्षक, आपदा प्रबंधन कार्यों में शिक्षक को लगा दीजिए। अब जैसे कोरोना के अंदर लगा दिए शिक्षकों को, भाई आप स्कूलों में रहोगे और जो बाहर से आएंगे उनका आइसोलेशन करोगे। अरे भाई वो भी तो अपने घर जाएगा ना। और दूसरा नियम, शिक्षक अवकाश समय में मुख्यालय नहीं छोड़ सकता, हुआ भाई ये भी तो नियम है। तो बच्चों शिक्षक को हर प्रकार का कार्य, उसे चुनाव की जो उसको जनगणना करवानी है, उसको चुनाव भी करवाना है, उसे बीएलओ के भी कार्य करना है, उसे आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य भी करना है। यानी शिक्षक को अन्य कार्यों का इतना भार दे दिया जाता है, वो शिक्षकों को शिक्षा प्रदान, बालकों को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाता है। उसको पद का भय रहता है कि मेरा पद चला जाएगा, उसे अन्य कई प्रकार की चीजों का भय रहता है, और उस अपने जीवन में वो हमेशा क्या करता रहता है, आपसी संघर्ष में रहता है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपन, आपके लिए एक लाइन है कि और भी आएंगे बहारों की कलियां चुनने वाले, और भी आएंगे बहारों की कलियां चुनने वाले उन बच्चों के लिए हैं ये जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरे से ज्यादा तो कोई भी नहीं पढ़ रहा है, या जिसके मन में ऐसा आता है कि भाई मैं बहुत कम पढ़ रहा हूं। तो उन सब के लिए है कि और भी आएंगे बहारों की कलियां चुने। अगर कोई बच्चा मेरे से नहीं पढ़ना चाह रहा तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक लाइन है कि और भी आएंगे बहारों की कलियां चुनने वाले, और भी आएंगे बहारों की कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले और हमसे बेहतर पढ़ाने वाले। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं। कल फिर नए बिंदु, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, नमस्कार।